धूल मिट्टी से आपकी स्किन पूरी ब्लॉक हो जाती है और वो धीरे धीरे कील मुहां से बनते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? रोज वाटर। ये जेंट्स अगर जैसे आप लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने के बाद भी आफ्टर शेव की तरह यूज कर सकते हैं। एक हाथ से आपको अच्छे से शेक करना है, आंखें बंद कीजिए और एक हाथ की दूरी से स्प्रे करना है। ठीक है, अब दोनों में फर्क दिख रहा है आपको? सर ने कैसे स्प्रे किया? पास से किया, और ये मैंने कैसे किया? दूर से। तो ये सूखने में टाइम लगेगा और हम महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं होता है, वैसे ही हम लेट होते रहते हैं। बाहर से आवाज आती है जल्दी चलो शादी छूट जाएगी, है ना? तो कैसे इस्तेमाल करना है? एक हाथ की दूरी से यूज करना है। ये अभी सेट हो जाएगा 10-15 सेकंड में। इसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे हम? अगर आप दिन में हो तो डे सीरम, रात में हो तो नाइट सीरम। सीरम अभी मेरे पास है नहीं, उसमें है क्या? ये क्या है? लगाया किसी ने? कहाँ पे लगाते हैं? चेहरे पे। यहाँ तो सबको पता है, गुजरात में तो एक औरत पानी में डाल के 1 हफ्ता पी लेती है और फिर मुझे फोन करके बोलती मैडम निखार नहीं आ रहा है। बोलती मैं डेली 2 बूंद पानी में सुबह और 2 बूंद शाम में लेती हूँ। ये दिख रहा है ना, ड्रॉपर की तरह बना हुआ है। तो वो सो रही थी सेशन में, अब वो सो रही है तो मेरी गलती है। यहाँ पे कोई सोएगा तो अपनी जिम्मेदारी पे सोना, ठीक है? क्या करना है आपको? अच्छे से बोतल को शेक करना है और आप अपने चेहरे पे डायरेक्ट जितना आपको लगता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कम लगाना है, ड्राई है तो ज्यादा लगाना है। सीरम क्यों लगाना है? अगर आपको ऐसा लग रहा है ये आपका जो आपने टोनर लगाया है गुलाब जल ज्यादा हो गया है तो आप इसको हाथ से ऐसे डट डट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप पंखे के नीचे इसको खड़े होके सुखा सकते हैं। इनको सीरम कम लगाइए, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है। सीरम कैसे लगाना है? हमें ऐसे दिख रहा है सबको पीछे? ये अगर आपका चेहरा है तो सीरम आपको डैप डैप करना है, ऐसे घसीटना नहीं है। हम कैसे लगाते हैं? हाथ में लिया और रगड़ना चालू कर दिया, तो उससे क्या होता है आपके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आने लगती है, बुढ़ापा दिखने लगता है। सीरम क्या काम करेगा? क्यों लगाना है सीरम? यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा और सीरम क्या काम करता है? अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती है, पता है धूप से होती है, या फिर पिंपल्स है, या फिर पिंपल्स के दाग धब्बे हो जाते हैं, हम नाखून लगाते हैं, तो आपके स्किन में कोई भी दिक्कत है, आपकी स्किन सुंदर चाहिए तो आपको सीरम लगाना जरूरी है। ये दिख रहा है सबको? ये दिन के लिए है, इसमें ब्लू कलर की बॉटल है वहां पे, वो रात के लिए है, ठीक है? निकाली मत रहने दीजिए। हाँ, ये किसके लिए है? रात के लिए। और ये दिन के लिए। डेली आप दोनों टाइम सेम खाना खाते हो क्या? तो सेम सीरम लगाओगे? बहुत लोग होशियार रहते हैं, बोलते हैं हम दिन वाला ही रात में भी लगा के सो जाएंगे। रात में आप 6 से 8 घंटे सोते हो, आपकी स्किन आराम करती है, तो जो रात वाला सीरम है उसमें ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आप रात में सोओगे तो वो जल्दी असर करेगा और आपकी स्किन बहुत जल्दी सुंदर होगी और जल्दी से जल्दी रिपेयर होगी। फर्क दिख रहा है कुछ? अभी चमक रहा है चेहरा? चमक रहा है सोने की तरह, है ना? ऐसे आप लोग भी चमक सकते हैं। क्या लगाना पड़ेगा? सीरम। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या है ये? मोरिंगा क्रीम। मोरिंगा क्रीम इस्तेमाल किया है किसी ने? यस मैम। क्या काम करता है ये? मोरिंगा की सब्जी खाई है सबने? यस। उड़ीसा में क्या बोलते हैं? मूंगा। मैं उड़ीसा सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मूंगा की सब्जी खाई है सबने? कैसा लगता है? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे पावरफुल सब्जी कौन सी होती है, सबसे फायदेमंद सब्जी कौन सी होती है, आंसर क्या आएगा? मोरिंगा। तो मोरिंगा का हमारे पास पूरा रेंज है, तेल, शैम्पू, कंडीशनर, फेशियल किट, साबुन, क्रीम और फेस स्क्रब, बॉडी लोशन। तो ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे कि हम तो आरसीएम का तेल लगाते हैं तो हम मोरिंगा का क्यों लगाएं? आरसीएम में हमारे पास 5 अलग अलग टाइप के तेल हैं। एक ठंडा तेल है, एक नारियल का तेल है, आंवले का तेल है, जैस्मिन का तेल है, सरसों का तेल है, अलग अलग है। अब मोरिंगा में क्या है? पूरे 10 तेल एक साथ हैं। तो आप 10 तेल अलग अलग लगाओगे या एक तेल लगाओगे? एक तेल। एक लगाओगे ना। फिर तो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मोरिंगा का प्राइस ज्यादा क्यों है, आरसीएम में तो हमें कम में मिल रहा है। तो वो पांचों अलग अलग चीजें पांचों अलग अलग चीजों पे काम करेगा। अगर आपको काले घने बाल चाहिए तो आप सरसों का यूज करोगे, सरसों का तेल। रेशमी चाहिए, चमकदार चाहिए, तो आप जो जैस्मिन वगैरह है वो शाइन देगा। बट आपको सारी चीजें एक साथ चाहिए।
अगर आपके बाल पतले हो रहे, बाल झड़ रहे, घने बाल चाहिए, काले बाल चाहिए, लंबे बाल चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करोगे? मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा। तो महंगा होगा या सस्ता होगा? 5 तेल खरीदोगे या 1 तेल खरीदोगे? सामने वाले को भी आपको ऐसे बताना है, ठीक है। मॉइस्चराइजर हमें आपकी जैसे स्किन है उस हिसाब से ही लगाना है। अगर ऑयली स्किन है तो आप कम इस्तेमाल करेंगे, और रूखी त्वचा है तो ज्यादा यूज करेंगे। कैसे लगाएंगे सर इसको हम? अच्छा ठीक है। आप लोग कैसे लगाते हैं? नहीं, बराबर ना। मैं कैसे लगाऊंगी? फेस पे डॉट बनाना है आपको, ठीक है। यस। फेस पे डॉट डॉट बना लीजिए। मसाज कैसे करना है? ऊपर की तरफ ऐसे, ताकि आपकी स्किन ज्यादा टाइम टाइट रहे और जवान दिखे। ये दिख रहा है सबको? ये हिस्सा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे, ठीक है। अब आप खुद पे लगाओगे तो कैसे लगाओगे? ऐसे ऊपर की तरफ, इसको ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इजी है। स्किन केयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। अगर मैं इतना भाषण नहीं दूंगी तो मैं भी फटाफट कर लूँगी। आप लोग सोचोगे कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम इतने सारे स्टेप लगाएंगे ही नहीं। खाने में आप लोग सिर्फ 2 ही आइटम खाते हो क्या? नहीं ना। दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सलाद हर चीज़ चाहिए रहता है। तो वैसे आपको जब स्किन केयर करना है तो कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आप? कितने इस्तेमाल करेंगे? अभी तक मैंने कितना प्रोडक्ट लगाया? 3 या 4? चार। 4 कौन कौन सा? और पहले जो वाइट था, हाँ। उसके बाद ग्लो, ओके। सीरम, सीरम और अभी मोरिंगा क्रीम। मोरिंगा। 4 हो गए। यस। दाल चावल सब्जी रोटी यस। हो गया। अब सबसे जरूरी आता है हमारा सनस्क्रीन। इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है। ऑरेंज कलर आपको दिखेगा, बाद में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, वरना आप बोलोगे कि मैडम के पास नीला कलर है और ये मैडम की दुकान में ऑरेंज कलर है। सीरम के बगल में है। ठीक है। ये प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ पैकेजिंग चेंज हुआ है। ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। क्या है ये? सनस्क्रीन है। अभी हमारा ये पैकेजिंग है, तो आप किसी भी शॉप में जाओगे, कीसोल में देखोगे तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। सनस्क्रीन कितने लोग लगा के आए आज? 1 2 3 4। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे झाइयाँ आती रहे? कोई चाहता है? नहीं। तो झाइयाँ क्यों होती है? सूरज से 2 टाइप की किरणें निकलती है, ठीक है। यूवी ए और यूवी बी निकलती है। कितने टाइप की निकलती है? 2। कौन कौन सी? UVA, यूवी ए और यूवी बी। बी। ए से होता है एजिंग, वो आपको समय से पहले बुढ़ापा बनाता है फेस पे ना। और बी से होता है बर्निंग। बर्निंग यानी कि आपके चेहरे को जला देता है, झुलस जाता है आपका चेहरा धूप में ज्यादा आने जाने से, तो आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती है, होती है ना। तो अच्छा लगता है चेहरे पे ये सब होता है। तो उससे बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? सनस्क्रीन क्या काम करता है? जब आप चेहरे पे लगाते हो तो एक परत की तरह काम करता है। जो भी सूरज की हानिकारक किरणें होती है आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। तो ये जब आप बाहर जाओगे, बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले लगाना है आपको। ये भी आप अपने चेहरे के हिसाब से, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो कम लगाएंगे और चेहरे पे डॉट डॉट बना के इस्तेमाल करेंगे। घर में रहेंगे तो लगाने की जरूरत है क्या? यस। कितने लोगों को लगता है कि घर में लगाने की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है कि नहीं है घर में, क्योंकि घर में तो सूरज नहीं निकल रहा है ना। क्यों लगाना है घर में फिर? यहाँ पे लाइट चल रही है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो आँख खराब होती है, तो आप भी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे तो हमारा चेहरा खराब होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो ब्लू लाइट निकलती है वो रिएक्ट करती है और झाइयाँ होने लगती है। तो आप भले घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन आपको डेली इस्तेमाल करना है। सिर्फ जब आप रात में सोओगे तब नहीं यूज़ करना है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए? 5 हो गए। आप लोग कितना इस्तेमाल करते हो अभी तक? मुंह धोया, पाउडर लगा लिया, है ना। क्रीम और पाउडर। अब कितना इस्तेमाल करेंगे? पक्का? अगली बार आऊंगी तो देखूंगी सबके बैग में, चेक करूंगी मैं। रहेगा? यस। इतना हो गया कंप्लीट। सर का चेहरा कैसा लग रहा है अभी? सॉफ्ट लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है?
आप पहली बार करवा रहे हैं इतना स्किन केयर। मार्केट का अगर मैं 4 से 5 प्रोडक्ट किसी के घोड़े पे थोप दूं ना, उठ के भाग जाएगा, बोलेगा कितना चिपचिपा लग रहा है, कितना भारी लग रहा है, कितना हैवी लग रहा है, होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कितने प्रोडक्ट यूज किए? 5। आपको ऐसा लग रहा है क्या बहुत ज्यादा भारी भारी? नॉर्मल लग रहा है, हल्का है ना। इसके बाद हम करेंगे मेकअप, सर का भी करेंगे, मैडम का भी करेंगे, है ना। अब मेकअप में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पुरुष साथी भी यूज कर सकते हैं, और कुछ चीजें होती है जैसे लिपस्टिक हो गया, लाइनर, काजल, वो महिलाओं के लिए होता है। बट आप डेली इस्तेमाल के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर पुरुष भी यूज कर सकते हैं, महिला भी यूज कर सकती हैं। तो मेकअप करने से पहले हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर का नाम सुना है सबने? दीवार पे कलर करने से पहले लगाते हैं। क्या काम करता है प्राइमर? क्या काम करता है ये हमें इन्हें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेडीज पे फाउंडेशन लगाएंगे। तो उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर है क्या? ये नहीं लगाना है। कॉम्पैक्ट है आपके पास? मीडियम दे दीजिए। लाइट वाला, लाइट तो मेरे पास भी है। फ्रेश में भी नहीं है क्या? ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, मीडियम शेड। प्राइमर का नाम सुना है आप लोगों ने? दीवार पे क्यों लगाते हैं? ताकि दीवार का जो कलर है वो ज्यादा टाइम टिका रहे, वो दूसरा शेड है, और वो प्लेन दिखे, समतल दिखे, ज्यादा सालों साल चले। अब ये मेकअप आपका सालों साल तो नहीं चलेगा, बट कम से कम 6 घंटा 7 घंटा, जितना आपको शादी अटेंड करना है, बाहर जाना है, उतने टाइम आपका मेकअप वैसे ही दिखेगा। तो आप क्या लगाएंगे? ये दिख रहा है आपको, HD क्रीम या स्ट्रोक क्रीम बोल सकते हो। ये 2 तरीके से काम करता है, आपके चेहरे पे शाइन भी लाता है और प्राइमर का भी काम करेगा। ये हम सर को क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये थोड़ा शाइनी है, लेडीज के लिए है, और प्राइमर हम फाउंडेशन से पहले लगाते हैं, फाउंडेशन या BB क्रीम से। अगर आपको कॉम्पैक्ट लगाना है, डेली तो आप मेकअप नहीं करोगे, बट कॉम्पैक्ट लगाना है तो सनस्क्रीन के बाद आप सीधा कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। तो सर के ऊपर हम डायरेक्ट कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करेंगे। इधर करो, चमक रहा है चेहरा, शाइन दिख रहा है हल्का हल्का। अब ऐसा पुरुषों का दिखेगा तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे ना, इसलिए नहीं लगाना है। सर के ऊपर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉम्पैक्ट में हमारे पास 2 तरीके के शेड आते हैं, एक मीडियम लिखा हुआ रहेगा और एक लाइट होगा। लाइट जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी है उनके ऊपर, और मीडियम जिनकी ऑल इंडियन स्किन टोन पे कौन सा जाएगा? मीडियम। आपको लेना है। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? किसी ने यूज़ किया कॉम्पैक्ट? यस मैम। सभी यूज़ करते हैं। कैसे लगाते हैं? लगाया और कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है ना, और बहुत कम कम लगाना है। हाँ, ऐसे डैप डैप कीजिए फेस पे, चेहरे पे। हाँ, ये जितना भी आप देखोगे फॉरहेड एरिया होता है, अच्छे से आप ऐसे डैप करेंगे तो जो भी आपको अगर पसीना आ रहा है, आपने प्रोडक्ट लगाए हैं, वो सारा मैट हो जाएगा। सामने देखिए, फर्क दिख रहा है कुछ? तो ये जितना आप देखोगे, जहाँ तक आपकी स्किन दिख रही है, अच्छे से ऐसे दबा दबा के लगाइए, बट प्रोडक्ट हल्का हल्का दिखेगा। आंखें बंद करके आंखों के ऊपर लगाना है, आंखें खोल के ऊपर दिखते हुए यहाँ कॉर्नर पे और गले तक लगाइए। मैडम के ऊपर क्या लगाएंगे हम? लाइट नहीं, फाउंडेशन लगाएंगे ना पहले, कॉम्पैक्ट तो बाद में लगाएंगे। अच्छा, फाउंडेशन ट्राई किया किसी ने? लिक्विड फाउंडेशन, BB क्रीम यूज किया है किसी ने? टीसोल का। तो BB क्रीम और इसमें क्या फर्क होगा? दोनों लगाना है क्या, या दोनों में से एक लगाना है? आप लोग यहाँ पे आए हो तो हल्की साड़ी पहन के आए हो, ठीक है, बट शादी में जाओगे तो यही साड़ी पहन के जाओगे क्या? नहीं। कैसी साड़ी पहनोगे? थोड़ा भारी और अच्छा मेकअप करके। तो जब आपको कहीं फंक्शन में जाना है, शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी है, या स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, कोई भी चीज़ है, तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करके जाओगे? फाउंडेशन। बट कहीं रेगुलर जाना है, जैसे मार्केट जा रहे हो या यहाँ मीटिंग में आए हो, एकदम नेचुरल मेकअप चाहिए, हल्का चाहिए, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? BB क्रीम। इसका छोटा बॉक्स आता है, ब्लैक कलर का, ट्यूब की तरह रहेगा, ठीक है। ये है, इसमें भी अलग अलग शेड आता है, लाइट, मीडियम, वार्म। ये पुरानी पैकेजिंग है तो ये तो अभी अवेलेबल ही नहीं है। ये BB क्रीम है, और ये क्या है?
फाउंडेशन ये कब लगाना है? जब हल्का मेकअप चाहिए। रेगुलर मेकअप अगर आप करते हो, कोई स्कूल जा रहा है बच्चों को छोड़ने या कोई जॉब पे जा रहा है, हल्का मेकअप चाहिए तो क्या इस्तेमाल करेंगे? बीबी क्रीम। इसमें यहाँ पे शेड लिखा हुआ होता है, ये मिट गया है, लाइट, मीडियम, वार्म। लाइट जिनकी स्किन बहुत ज्यादा गोरी है, नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देखोगे, ठीक है? हाथ पे नहीं लगा के देखना है, हाथ का स्किन और चेहरे का स्किन अलग अलग होता है। तो आपको जो यहाँ पे सूट होगा जरूरी नहीं आपके चेहरे पे मैच हो जाए। कहाँ पे ट्राई करोगे? यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, यहाँ पे, यहाँ बीच में हड्डी पे आप लगा के उसको ब्लेंड करोगे, जो आपके स्किन में मैच हो जाएगा वो कलर आपको लगाना है। इनके ऊपर क्या लगाने जा रही हूँ मैं अभी? ये फाउंडेशन है, मीडियम शेड है। फाउंडेशन में नीचे लिखा हुआ रहेगा मीडियम, लाइट और वार्म आता है। मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइएगा और यहाँ पे लगाइए। इसके बाद लिप बाम अगर आपके पास होगा किट में। फाउंडेशन आप लोग कैसे लगाते हैं? कोई भी चीज़ है हम हाथ से ही लगा लेते हैं। ये क्या है? ब्लेंडर। ब्लेंडर अभी डिसकंटिन्यू हो गए हैं, नए तरीके से शायद आने वाला है, इस वजह से कीसोल में अभी ये बंद हो गया। आप चाहो तो मार्केट का ले सकते हैं, वो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और जब आ जाएगा तो कीसोल से ले लीजिएगा। कैसे लगाना है फेस पे? एकदम कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। आप लोग खाना बनाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि 10 लोगों का खाना बनाना है, 15 लोगों का खाना बनाना है, तो कितना नमक पड़ेगा। मेरे को मौत आती है खाना बनाने में, है ना? मेरे को कोई बोल दे तो मैं थोड़ा थोड़ा नमक डालूंगी, टेस्ट करती रहूंगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार ज्यादा डाल दिया फिर उसको निकालना पॉसिबल होगा क्या? नहीं। तो आप लोग डेली मेकअप करते हो, मैं 7 साल से कर रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है। बट आप लोग करोगे तो क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा लगाओगे। आपको लग रहा है कहीं कम हो गया, ज्यादा हो गया है, तो आप उसको उस हिसाब से वापस से लगा सकते हो। लिप बाम होगा तो लगा दीजिए सब। और जितना मेकअप आपने इनको किया है ना, आपको भी डेली इस्तेमाल करना है सर। सर सुन रहे हैं आप? जितना आप इनको इस्तेमाल कर रहे हो उतना आपको भी डेली इस्तेमाल करना है अभी से आज। क्योंकि जब हम सुंदर दिखेंगे तो सामने वाले पूछेंगे ना कौन सी चक्की का आटा खाते हो, है ना? यस। तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ फर्क दिख रहा है दोनों साइड में? यस यस मैम। है क्या आपके पास? नया नहीं रहने दीजिए, लगा दीजिए, इतना नहीं फर्क पड़ा चलेगा, इतना नहीं पिंक दिखेगा, नहीं दिखेगा इतना। वो बहुत ज़्यादा आप लगाएंगे तो पिंक दिखता है। लगा दीजिए, अच्छा दिखेगा, लगाइए तो। लिप बाम क्यों लगाना होता है? ताकि आपके होठ नरम रहे, सॉफ्ट रहे, आपके होठ फटे ना। रात में जब आप सोते हो तो थोड़ा ज़्यादा लिप बाम लगाते हो। और अगर किसी के बहुत ज़्यादा, अरे लगाइए, कुछ नहीं होगा, इतना नहीं करना है। कुछ होगा तो हम भी लोग संभाल लेंगे, है ना? कौन सा मॉडलिंग करने जाना है? बस लग रहा है क्या पिंक पिंक? नहीं ना? और कुछ बात है? कुछ और लगाना है सबको? जेंट्स लोग इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी लाली लिपस्टिक कुछ नहीं लगाना, बाकी सब इधर के लिए, महिलाओं के लिए। कैसा लग रहा है सर का चेहरा? अच्छा लग रहा है ना? आईब्रो लगा सकते हैं, आईब्रो यहाँ पे लाइट है ना, तो हम आईब्रो पेंसिल लगा सकते हैं। या फिर आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं इनका फाउंडेशन दूसरी तरफ कर लेती हूँ तो बताती हूँ। सामने देखिए, सबको दिख रहा है? एकदम खड़े हो जाओ, पीछे तक दिखे। कौन से साइड लगाया है? सामने देखो, कौन सा साइड लगाया है? नेचुरल लग रहा है? ऐसा तो नहीं हो रील्स आता है, मम्मी पहचान में नहीं आती, बच्चे रोने लगते हैं, देखा है आप लोगों ने? पार्लर में जाती है दूसरी औरत, आती है दूसरी औरत, वैसा मेकअप तो नहीं करना है ना? इस तरफ देखो, आप लोगों को दिख रहा है डिफरेंस? कौन से साइड लगाया मैंने? ये मीडियम शेड है, ठीक है? बैठ जाइए। एकदम नेचुरल लग रहा है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा। थोड़ा इस तरह क्रॉस कर दूँ, आंखें बंद करो। अब ये चीज अगर आप हाथ से लगाओगे तो इतना अच्छा फिनिशिंग आएगा क्या? ब्लेंडर क्या होता है? एकदम प्लेन होता है। इसको क्या किया मैंने? पानी में नहला दिया है ना, बाहर गई थी ना मैं, तो पानी में क्या करना है? अच्छे से डिप करना है, तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो जब आप इससे लगाओगे तो एकदम अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होगा। फाउंडेशन आप लोग भी अगर शादी वगैरह में जाना है
तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रेगुलर के लिए आप सिर्फ कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर देखिए। कौन सा शेड है ये? मीडियम शेड है। अब अगर इनसे किसी की स्किन डार्क होगी तो कौन सा लगाएंगे? वार्म लगाएंगे। डार्क मतलब थोड़ा ज़्यादा टैन होगा, थोड़ा डार्क कलर होगा तो हम डार्क शेड लगाएंगे ना, लाइट लगाएंगे तो भूत दिखने लगेंगे एकदम। मैंने कौन सा लगाया है? मीडियम और हल्का सा लाइट मिक्स करके। तो अगर किसी का चेहरा है जिनके स्किन पे कोई भी फाउंडेशन नहीं जाता है तो वो 2 कलर मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितना हिस्सा आपका ओपन है, आप सूट पहन रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, तो जितना एरिया आपका ओपन है, कहीं शादी में जा रहे हो तो पहले गहना गुड़िया पहन लो, उसके बाद जो बचेगा उस पर मेकअप करना है आपको। ये नहीं कि सिर्फ इतना किया और इतना छोड़ दिया। अच्छा दिखेगा क्या? नहीं। अलग से पता चलेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। घर जाके प्रैक्टिस करने वाले सभी? सबके पास प्रोडक्ट है? नहीं रहेगा तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से। आज ही लेके जाएंगे? दरवाजा बंद कर देंगे हम, बिना बिलिंग के कोई जाएगा नहीं। अगर मैं मुंबई से इतना दूर से आई हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना आप लोगों का भी। यस मैम। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आए बैठे हाँ हाँ किया और घर जाके कौन मैडम कहाँ से आई थी, हमें क्या करना है, उनको क्या पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पैसे कमाने हैं ना सबको। तो डायरेक्ट पैसे नहीं कमा सकते, पहले आपको सीखना है ना। सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट लगाना कैसे है, आपके पास प्रोडक्ट पूरा होगा लेकिन लगाने का तरीका नहीं पता होगा तो आप सामने वाले को कुछ बता पाओगे क्या? नहीं। मुझे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती तो मैं आपको इतना ट्रेनिंग दे पाती क्या? नहीं। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कान पे हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे। कॉम्पैक्ट दे देंगे। कॉम्पैक्ट सर ने इससे लगाया था, मैं इससे लगा के दिखाती हूँ। हमने लिया इसमें, आंखें बंद करो, आंखें खोलो, ऊपर देखो। कॉम्पैक्ट क्यों लगाना है आपको? कॉम्पैक्ट क्यों लगाना है? ये जो आपने फाउंडेशन लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाता है और लॉक कर देता है, ताकि आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा टाइम टिका रहेगा। कुछ फर्क दिख रहा है दोनों साइड में? जी मैम। सामने देखो, फर्क दिख रहा है? यस। इधर कॉम्पैक्ट लगाया तो ये मैट हो गया और ये थोड़ा चमक रहा होगा, यस। शाइनी लग रहा है। आंखें खोलो, ऊपर देखो। इससे मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये प्रॉपर आंखों के नीचे तक अच्छे से लगता है। ये पूरा राउंड में है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको ऐसे पकड़ोगे और ये जो कॉर्नर होगा इससे आप अच्छे से ऐसे ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, इस हिस्से में ज़्यादा पसीना होता है, माउथ एरिया में, यहाँ पे हमें ज़्यादा पसीना होता है तो हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट को यहाँ पे ज़्यादा लगाएंगे ताकि आपको पसीना ना हो। अच्छा लग रहा है आपको? कैसे अच्छा लगेगा, आपने तो मिरर ही नहीं देखा। उनको पूछ रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है? जी जी मैम। यस। नेचुरल लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? सर आईब्रो पेंसिल लेके खड़े हैं ना, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। आईब्रो पेंसिल अगर आप देखोगे तो एक साइड कंघी दिखेगा आपको, छोटा सा दिख रहा है, और एक साइड पेंसिल होगा। इसमें 2 कलर आता है, एक ब्राउन आता है और एक ब्लैक आता है। जिनकी आईब्रो ब्राउन कलर की है वो ब्राउन लगाएंगे नेचुरल तरीके से। कैसे लगाएंगे सर इसको, आप क्या बताऊं? क्या करना है, पहले ये जो पीछे कंघी दिख रही है सबको, इससे हमें आईब्रो को कंघी कर लेना है ताकि जो उस पे पाउडर वगैरह लगा हुआ है वो निकल जाएगा। तो ऐसे पकड़ना है और आईब्रो के डायरेक्शन में हमें इसको कंघी कर लेना है। पंखा क्यों बंद कर दिया है? लाइट जल्दी से। अच्छा लाइट गई है, कहीं गई है, तड़का लगा रहे इसलिए। दूसरे साइड में हम अच्छे से इसको आप कंघी कर लीजिए ताकि उस पर जो पाउडर वगैरह लगा रहेगा वो निकल जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, पेंसिल ओपन करेंगे और लगाना चालू करेंगे। किसी ने ट्राई किया है आईब्रो पेंसिल? ये नहीं तो मार्केट का कोई भी कभी लगाया आपने? कैसे लगाते हैं हम? डायरेक्ट ऐसे लगा लिया, रावण की तरह काला काला बना लिया है, ऐसे मोटी मोटी आईब्रो, है ना? वो दूर से कोई देखेगा तो ऐसा लगता है कोयला लगा के आ गए। वैसा लगाना है क्या? नहीं। क्या करेंगे हम, आईब्रो पेंसिल को बाहर से लगाते हुए अंदर, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हिस्सा यहाँ से लगाते हुए अंदर की तरफ जब हम जाएंगे तो वो आगे नेचुरल दिखेगा और लास्ट में डार्क दिखता है। ऐसी होती है ना आईब्रो, आगे हल्की होती है और बाहर लाइट डार्क होती है। जब आप लगा लोगे तो फिर उससे कंघी करोगे, जैसे आपका बाल है, बाल इस तरफ है तो इधर ऐसे कंघी करोगे, ताकि कहीं पे भी अगर कम ज़्यादा लगा है तो वो उसको प्रॉपर कर देगा। ये पॉइंट है, सामने देखो, यहाँ से इस प्रकार हमने नीचे की तरफ लगाया और एकदम हल्के हाथों से, हाँ, एकदम ऐसे ड्राइंग नहीं बनाना है ऐसे, नहीं तो आप लोग बनाओगे और फिर एकदम पूरा वो लाइन दिखेगा। जितना हल्के हाथों से करोगे उतना नेचुरल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। उनकी आगे की आईब्रो सही है ना, तो सिर्फ यहाँ पे लगाइए एंड में और हल्का सा आगे लगा के कंघी से ये कर लीजिए। दीदी बोलो आपको भी करना है मेकअप? अब दोनों साइड में फर्क दिख रहा है कुछ? हाँ। नेचुरल लग रहा है एकदम? हाँ। कहाँ से लगाना है हमें? मिडल से बाहर की तरफ। अभी लाइन दिख रहा है ना, अब कंघी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम नेचुरल तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा। एकदम हल्के हाथों से, ये नहीं कैसे घसीट घसीट के किया, सामने वाले के ऊपर करोगे तो उनको जलन होने लगेगा, या खुद के ऊपर करोगे बहुत ज़्यादा हार्ड तो वो दर्द होगा। अच्छा लग रहा है? अभी नेचुरल लग रहा है? सर का हो गया? सर की भी आईब्रो देखो, अभी पहले देखा था आपने, इधर एकदम हल्का दिख रहा था, अभी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक बार खड़े हो जाइए, पीछे वाले उठ के देख रहे हैं। बढ़िया लग रहा है? यस। अच्छे लग रहे हैं सर? आप लोग भी ऐसे तैयार होके आएंगे अगली मीटिंग में? जी आए मैम। ना? यस यस मैम। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। सर को वो देखिए, मुंह देखने के लिए आए ना, इसमें होगा कॉम्पैक्ट पाउडर में अंदर होगा। तो डेली आपको इतना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है? करेंगे? लिप बाम लगाना है आपको, फिर अगर आप गुलाब जल वगैरह हो गए, स्किन केयर, डेली फाउंडेशन नहीं लगा सकते, बट ये जो हमने इस्तेमाल किया कॉम्पैक्ट, ये आप डेली लगा के बाहर जा सकते हैं। मीडियम शेड आपके ऊपर जाएगा, ठीक है? कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? आप इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे? सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर ने यहीं पे बैठना है तो बैठ जाइए, अगर किसी लाने के लिए जगह नहीं है तो। आपको कैसा लगा सर मेकअप करके? एक्सपीरियंस हुआ ना? तो जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आगे हम लोगों को बता पाएंगे। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अब सर का काम यहीं तक था। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर की इतनी हेल्प से मेरी मजा आया, सर ने किया तो आप लोग भी कर सकते हैं पुरुष साथी? हाँ, एक बार हाथ उठा के बताइए, कर सकते नहीं कर सकते? खुद पे भी करना है और लोगों को भी हमें सुंदर बनाना है। सुंदर बनने के लिए तो कोई मना नहीं करेगा ना। एक बार आप दाल नमक ये सब दोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे तो गांव से आता है, हमारे खेती से आता है। सुंदरता की कोई उम्र होती है क्या? नहीं। कोई मना करेगा क्या? तो हमें लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, 12 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, वो भी डेली ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आई मेकअप करके दिखाती हूँ। ये दिख रहा है सबको? क्या है ये? कलर पैलेट। बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए नहीं, हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए इतने सारे प्रोडक्ट हैं। जब हम मेकअप करते हैं, सुंदर दिखते हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना। जब अच्छा मेकअप होता है, अच्छी साड़ी पहनो तो लोगों को हम आंखों में आंखें डाल के बात कर पाते हैं, अच्छा लगता है ना। Yes, सामने वाले पूछते हैं क्या लगाए, चमक रही है, बाल कहाँ से बनवा के आई है, साड़ी कहाँ से लिया है,
तो हम बक बक करना चालू कर देते हैं। तो जब आप किसोल का मेकअप लगाओगे, सुंदर दिखोगे, लोग पूछेंगे कि क्या लगाया है, कहाँ से लिया है, तो बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे। तो फायदा किसका होगा? खुद का। आप लोगों का होगा। तो यूज करेंगे तभी तो बताएंगे ना। जब आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे पूछेंगे? अब आई शेडो, अगर आप हैवी साड़ी पहन रहे हो, शादी वगैरह में जा रहे हो, तो उस हिसाब से आप ऐसे कलर इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो चमकीले वाले हैं। बट अब इन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कोई भी हल्का कलर या ब्राउन कलर इस्तेमाल करेंगे जो एकदम नेचुरल दिखे। मैंने भी आई मेकअप किया है, बट दिख रहा है क्या? अब मैं इसके ऊपर गुलाबी कलर लगा के आऊँ तो अच्छा लगेगा? ये कलर इस्तेमाल किया है मैंने, एकदम हल्का कलर। ब्रश से लगाना है, ये नहीं कि आपने लिया और ऐसे चंदा मामा की तरह बना लिया। वैसे यूज करते हैं ना आप लोग, अच्छा दिखता है। ब्रश में लिया, प्रोडक्ट आपको झटकना है। ब्रश आप जितना बाहर पकड़ोगे उतना हल्का प्रेशर आएगा और वो अच्छे से ब्लेंड होगा। ब्रश कैसे इस्तेमाल करना है? बाहर पकड़ना है और राउंड राउंड करते हुए अंदर और राउंड राउंड करते हुए बाहर। ऐसे हमें ये नहीं, ड्राइंग नहीं बनानी है, तो वो एक ऐसे लाइन दिखेगा। क्या करना है हमें? राउंड राउंड करना है ताकि वो पूरे आंखों पे एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दिख रहा है अभी दोनों में फर्क? नेचुरल लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। यस, आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे? जो लाइट कलर होता है वो हमें कहाँ लगाना है? पूरा आपकी आईब्रो के नीचे तक आना चाहिए। फिर जो एक शेड डार्क होगा या ग्लिटर होगा चमकी वाला, वो आप सिर्फ यहाँ लगाओगे। ये जो हमारी आंखें टच होती है ना, आई बॉल बोलते हैं। दिख रहा है सबको? जब आप अपने हाथों से लेके आप इसके ऊपर हल्का सा शिमर, चमकी, जो भी आप बोल लो, वो लगा सकते हैं। लिया हाथ में, और कहाँ पे लगाना है? सिर्फ यहाँ पे, ये जहाँ पे हमारी आंखें टच हो रही हैं। अब अगर इससे भी नेचुरल चाहिए तो आप ब्रश से इस्तेमाल कर सकते हो, बट थोड़ा तो दिखना चाहिए ना। अच्छा लग रहा है? आप लोग लगा के आएंगे अगली बार? सामने देखो, अच्छा लग रहा है? मैच हो रहा है कपड़े से? लाल पीला हरा नीला लगाती तो अच्छा लगता क्या? नहीं ना। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? क्या क्या बाकी है अभी? आप लोग बोलेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा ना। आईलाइनर, मस्कारा, काजल। ये क्या है? काजल। ट्राई किया है किसी ने किसोल का काजल? यस। ये देख रहे हो आप, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, एक बार लगाया लग गया। मार्केट का क्या होता है? घसते रहो घसते रहो घसते रहो, लगता ही नहीं है। और एक बार अगर ऐसे किया तो पूरा काला काला हो जाता है, ऐसा लगता है किसी ने घूसा मार दिया है ना? ये ट्राई किया आप लोगों ने? सुबह से शाम तक वैसे ही टिका रहता है। ऊपर देखो, काजल क्यों लगाना है? ताकि किसी की नजर ना लगे, है ना। अब इतने सुंदर दिखोगे, किसी ने नजर वजर लगा दिया तो उससे बचने के लिए काजल तो लगाना पड़ेगा ना आपको। कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब जो पहली बार लगाते हैं या कभी कभी लगा रहे हैं ना, उनकी आंखों से पानी आने लगता है, तो लोग बोलते हैं कि ये काजल अच्छा नहीं है ना। फील्ड पे से आप लोगों को भी क्वेश्चन आता रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी को बादाम सूट नहीं होता है, काजू सूट नहीं होता है, सुना है? खाते तो खांसी वगैरह आने लगती है, तो काजू बादाम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर अच्छा है, अच्छा है ना, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि सबको सूट हो। तो उसी प्रकार काजल में कोई ये नहीं है, बट किसी किसी की आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा पानी आता है, तो जब आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे ना तो आदत हो जाएगा। आप पहली बार लगाओगे तो पानी आ सकता है, बट आप जब डेली इस्तेमाल करोगे तो वो आदत हो जाएगा और आपको सूट होने लगेगा। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? आईलाइनर। ये दिख रहा है सबको? ट्राई किया है किसी ने? लगाया किसी ने? कैसा लगता है? हम लगाने जाते तो एक आंख में मोटा एक आंख में पतला हो जाता है, होता है ना, इसलिए हम लगाते ही नहीं है। रोटी आपने पहले दिन बनाई होगी तो एक ही दिन में गोल बन गई होगी। बन गई थी? नहीं बनी थी? नहीं। मैप बन गया था तो छोड़ दिया, सास को दे दिया, आप रोटी बनाओ मैं भात बनाऊंगी। तो वैसे भी उड़ीसा में भात ज्यादा खाते हैं। यस। रोटी भी खाते हैं।
तो गोल रोटी कब बनी? दूसरे दिन बन गई? करते प्रैक्टिस किया। हाँ। तो आईलाइनर लगाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही बार में लगाए तो दोनों आँख में सुंदर लग जाएगा। एक आँख में पतला लगेगा, एक आँख में मोटा लगेगा, या एक में छोटा बड़ा लग सकता है। तो आप घर में कोई भी लेडीज है, जेंट्स है, बच्चे हैं, पति हैं, बिठाओ कुर्सी पे और डेली आप दिन में 2 बार प्रैक्टिस करो। लाइनर कैसे लगाएंगे हम? बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ से लिया, पीछे वालों को बता दूं, जो लाइनर होगा ये आपकी आंखें है ना, तो आप बाहर से अंदर की तरफ लगाओगे। हम कैसे लगाते हैं? यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो एक में छोटा हो जाता है, एक में बड़ा हो जाता है। जब आप बाहर से आओगे तो वो प्रॉपर आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। इजी है, मेरे लिए इजी रहेगा ना, मैंने बताया ना 7 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोगों को खाना बनाना इजी लगता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा या नहीं होगा? हो गया। तो प्रैक्टिस करेंगे? यस मैम। मस्कारा आपके इसमें है क्या? नया वाला है क्या? ये तो पुराना वाला है ना? ये क्या है? मस्कारा। कहाँ लगाते हैं मस्कारा? पलकों में लगाते ना, यहाँ। आप खुद लगाओगे तो ऐसे सामने देखोगे आईने में, ऐसे रखोगे और ऐसे लगाओगे। आप लोग भी लगा सकते हैं, पुरुष साथी भी लगा सकते हैं मस्कारा। हाँ या ना? नहीं। हाँ बोलने वाले हाथ उठाओ। कितने लोगों को लगता है पुरुष साथी मस्कारा लगा सकते हैं? आप लोगों को भी डाउट है, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? कहाँ लगाएंगे? नहीं, आंखों में नहीं लगाएंगे, दाढ़ी और मूंछों में लगाएंगे, है ना? दाढ़ी मूंछ अगर सफेद है थोड़ा सा, जैसे आप सूट वूट पहन लिए, मीटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप आईने में देख रहे हो कि आपकी दाढ़ी में थोड़े से बाल सफेद है, तो डाई तो नहीं ढूंढते बैठेंगे, क्या करेंगे? मस्कारा निकालेंगे, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो निकाल के मूंछों में जैसे हम कंघी करते हैं वैसे करेंगे तो वो पूरा काला हो जाएगा। जो सफेद मूछे हैं या फिर अगर थोड़े बहुत बाल आपके सफेद हैं, महिलाएं मार्केट का सिंदूर यूज करती है तो यहाँ से बाल सफेद होने लगते होते हैं ना। तो जब आप इसको ऐसे करोगे, आपको लग रहा है कि मुझे डाई करने के लिए, कलर करने के लिए समय नहीं है, मस्कारा लोगे और उसको कंघी की तरह लगाओगे। वाटर प्रूफ है, आपको पसीना भी आएगा, मुंह से पानी से मुंह भी धोते हो तो भी नहीं निकलेगा जब तक आप फेस वॉश वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे। नहीं हो जाएगा, सामने देखें। अब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मस्कारा लगाते टाइम कभी इधर मस्कारा लग जाता है, तो क्या करना है फिर? चेहरे पे अगर मस्कारा छिटक गया तो क्या करेंगे? पूरा मेकअप वाइप्स लेंगे और पूरा पोत देंगे, है ना? नहीं, उसको सूखने देना है। जब वो सूख जाएगा तो आप उसको नाखून से निकालोगे तो वो आपका मस्कारा निकल भी जाएगा और आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा। बट जब ऐसे छिटका गीला है और आपने तुरंत उसको मिटाया तो वो पूरा काला काला लग जाएगा आपके चेहरे पे। और कुछ बाकी है मस्कारा के अलावा? ब्लश का पैलेट है आपके पास? ब्लश और हाइलाइटर का वो दे दीजिए। आईब्रो में तो दिखेंगे ना, लेडीज की तरह दिखेगा। जैसे शादी वगैरह में जा रहे हैं तो लगा लीजिए, बट रेगुलर लगाएंगे तो ऐसे दिखेगा। कोई भी आपसे बात करेगा सामने तो आपकी पलके ऐसे, तो लोग चिढ़ाएंगे तो इसमें नहीं लगाना है। नहीं रहने दीजिए फिर, लगा सकते हैं, बट अगर आपको है दे दीजिए। अब हमारे पास एक पैलेट आता है 3-in-1 शाइन पैलेट, जिसमें ब्लश लगा सकते हो आप, हाइलाइटर आता है, कॉन्टोर आता है। अगर बाय चांस समझो आप कहीं भूल गए, नहीं है आपके पास आई शेडो पैलेट है या फिर टिंट है, तो क्या करेंगे? ये जो हल्का कलर दिख रहा है पिंक कलर, इसको हम ब्रश में लेंगे
ब्रश को झटकेंगे और कहाँ पे लगाते ब्लश, कैसे लगाते हैं? स्माइल करिए, मैंने लगाया, दिख रहा है? ये कौन सा कलर लगाया इसमें से? गलत जवाब, मैंने लिपस्टिक लगाया है क्योंकि ये मेरा सूटकेस में पड़ा था। तो लिपस्टिक जो मैंने होठ पे लगाया, हाथ से लिया और हल्का हल्का उसको ब्लेंड कर लिया। बट अगर मार्केट की लिपस्टिक लगाऊंगी तो यहाँ पे पिंपल्स आने लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। ये लेना है और स्माइल करो। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, स्माइल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे लगाना है। अब जिनका फेस पतला होता है तो वो यहाँ से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जिनका फेस चौड़ा है, मेरा दिख रहा है, सॉरी, जिनका फेस पतला है वो सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे ताकि फेस भरा भरा दिखे। अब मेरा फेस चौड़ा है तो मैं यहाँ से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाऊंगी तो वो पतला दिखेगा। स्माइल करो, स्माइल करते रखो। लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ये? देखो नेचुरल दिख रहा है। अब दोनों साइड में कुछ फर्क लग रहा है तो हम इंडियन है, जुगाड़ कर ही लेते हैं ना। ब्लश नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ब्लश नहीं खरीदोगे मेरा टूट गया है इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। झटकना है, स्माइल करो। ब्रश कहाँ पकड़ोगे आप? एकदम एंड में, और एकदम राउंड राउंड आप इसको ब्लेंड करोगे। स्माइल करके रखो। हाँ। सामने देखो, अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? ये मैं आपको देखने वाली हूँ। इसके बाद और कुछ बचा है क्या? जरूरी है? यस मैम। अरे बाप रे, बिना लिपस्टिक में तो नहीं जाएगा। शुद्ध शाकाहारी वाले हाथ उठाओ जरा। प्योर वेजिटेरियन, ओके। कौन सी लिपस्टिक लगाते हैं आप लोग? किसोल का ही। किसोल का ही लगाते हैं, ठीक है। अब आप मार्केट में देखोगे ना तो हमारी लिपस्टिक पे ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ है, ये दिख रहा है सबको? yes. आगे वालों को दिखेगा, पीछे वालों को नहीं दिखेगा। ग्रीन डॉट मतलब क्या होता है? वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी होता है ना। हम खाना खाने जाते हैं तो कौन से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट होता है। तो अगर आप मार्केट की लिपस्टिक लगा रहे हो, जो भी शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनकी लिपस्टिक पे ग्रीन कलर का डॉट है या नहीं है, तो वो शुद्ध शाकाहारी है क्या? क्योंकि लिपस्टिक लगाते हैं और शाम तक किधर जाती है? बड़ा मजा आता है ना, रोटी सब्जी की तरह हम उसको चाट चाट के खा जाते हैं। तो जो हमारी कीसोल की लिपस्टिक है, इसमें 100% फूलों के रस से बनाया गया है। किससे? फूलों के रस से। तो ये आपके होठों को सॉफ्ट रखता है। मार्केट की देखोगे तो डेली लगाने से आपके होठ काले होने लगते हैं। ट्राई किया है कभी? देखा है बच्चों के कैसे नेचुरल रहते हैं, बट जैसे जैसे हम लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करते हैं हमारे होठों का कलर चेंज होने लगता है। केमिकल की वजह से बहुत ज्यादा आपके होठ फटने लगते हैं। कीसोल का ट्राई किया है किसी ने? कितने लोगों ने कीसोल की लिपस्टिक ट्राई की है? कैसी है? सॉफ्ट है, बढ़िया है, और एकदम नेचुरल तरीके से आप इसको लगा सकते हो। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, आई मेकअप दिख रहा है आपको? हल्का कलर है या डार्क कलर है? हल्का है। तो लिपस्टिक कौन से कलर की लगाएंगे हम? हल्का डार्क। और जब आपका आई मेकअप एकदम भड़कीला रहेगा, डार्क रहेगा, तो लिपस्टिक कैसी रहेगी? लाइट कलर रहेगी। मेरा दिख रहा है आई मेकअप एकदम हल्का है तो लिपस्टिक डार्क कलर का। दोनों में से कोई एक चीज आपका भड़कीला रहेगा, दोनों तड़कता भड़कता नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब किसी को देखते हो तो किसी भी एक चीज पे फोकस आना चाहिए। तो अगर आप आई मेकअप हल्का करोगे तो लिपस्टिक आप डार्क कलर की लगाओगे। अच्छा लग रहा है कलर? अच्छा लग रहा है। महिलाओं का सबसे फेवरेट प्रोडक्ट क्या होता है मेकअप में? कितनी भी लिपस्टिक रहे कमी पड़ता है, होता है ना? मेरे पास अब कीसोल की अगर बात करूं तो कीसोल के आने के बाद मेरे घर में कम से कम 30 से 40 लिपस्टिक हैं। कंपनी से मिला है मुझे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा जब मैं बाहर काम करती थी तो वहाँ से 15-20 लिपस्टिक सारी की सारी फ्रिज में पड़ी रहती हैं। तो भी हम एक ही कलर उठा के लगाते हैं। एक फेवरेट कलर होता है ना, कहीं भी जाना है, एक उठाया, नंबर देखा, लगा लिया।
हमारे पास कितनी भी लिपस्टिक हो, सबका कोई ना कोई एक फेवरेट कलर होता है, बट आप देखोगे किसी भी लेडीज के पास सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं होती, होती है क्या? कम से कम 2 या 3 तो रहती है। तो कभी भी आप देख रहे हो कि कोई कलर आपका बचा हुआ है, नहीं यूज हो रहा है, तो आप उसको मिक्स करो, कोई दूसरे कलर के साथ आप मिक्स करके यूज कर सकते हो। आप करो, मर्ज करो, मिक्स करो। कैसा लग रहा है? सुंदर लग रही है। यस। मेकअप इनका हो रहा है, खुश आप लोग हो रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, घर जाके आप लोग भी ऐसे सुंदर बनेंगे ना? बनेंगे? फोटो डालेंगे मेकअप करके? हो गया बढ़िया? और कुछ बाकी है? क्या बाकी है? कुछ बाकी है क्या? और आया ना तो बोलो, हो गया तो हाँ बोलो। हो गया मेकअप? एक बार खड़े हो जाइए, पीछे वालों को दिखाई देगा। कैसा हुआ है? बहुत सुंदर हुआ है। कौन से प्रोडक्ट से हुआ है? आज तक पता था क्या कीसोल से इतना अच्छा मेकअप होता है? क्योंकि हमें कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, प्रोडक्ट हमारे पास सारा होता है, सिर्फ जानकारी नहीं होती है। जानकारी मिली आज? स्माइल करिए सब लोग।